सामान्य विज्ञान कुछ क्वेश्चन है जो कि दूसरा पार्ट है, थोड़ा देखते हैं इसमें। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या होता है, मिश्रण होता है। मिश्र धातु, मिश्रण में क्या होता है, तो मिश्र धातु का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक धातु यानी कि मेटल अगर मिल के किसी भी अनुपात में मिल के एक जैसे कि मिक्स करके बनाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। लेकिन वायु क्या होता है, मिश्रण होता है। मिश्रण का मतलब होता है जैसे इसमें ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें मिश्र धातु में फिक्स होगा कि वो सॉलिड स्टेट में होगा, जैसे कि पीतल बनना होता है, कापर और जिंक दोनों मिला के कापर कांसा बनता है। तो ये सब क्या होता है, मिश्र धातु आते हैं। ठीक, वैसे ही हमारा क्या है, वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है, ना कि मिश्र धातु है। ठीक, परमाणु का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर की जाती है, परिस्थिति यानी कि इकोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, यानी कि परिस्थिति की। इसके अंदर हम लोग जैव घटक, अजैव घटक आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं हम लोग, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय अगर अध्ययन हम लोग करते हैं। अगला, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लोरिकल्चर। संवर्धन मतलब कि फूलों की जैसे कि हाइब्रिड करना होता है, कलरफुल, जैसे कि फूल जो होते हैं कई कलर्स में होते हैं, जैसे कि रोज होता है तो पिंक भी आता है, वाइट भी आता है, ऑरेंज, इसमें कई कलर में ब्लैक भी आते हैं। ये सब कैसे होते हैं, तो ये सब फूलों के संवर्धन में इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे होता है, क्योंकि हमको पता होता है कि जो फार्मूला हमारा क्या होता है, ए प्रोपोर्शनल टू ए होता है। तो यानी कि बल जो होता है त्वरण क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन से एक अस्थायी कण है, एक अस्थायी कण है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है। ये जो न्यूट्रॉन होता है अस्थायी कण होता है, अस्थायी कण यानी कि स्टेबल पार्टिकल होता है। जैसे कि अनस्टेबल पार्टिकल में क्या होता है, जैसे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं क्या होता है, अस्थायी कण होते हैं। लेकिन अस्थायी कण में आते हैं तो मेसान आता है, पॉइज़ट्रॉन आता है, न्यूट्रिनो आता है, एंटी न्यूट्रॉन आते हैं। ये सब क्या होता है, हमारे अस्थायी कण होते हैं। आगे देखा जाए तो परमाणु नाभिक के अवयव, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। लेकिन अगर परमाणु की बात करेगा तो उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो परमाणु के अवयव होते हैं। लेकिन अगर नाभिक की बात करेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि हमको पता होता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आगे, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं, आर्बोरिकल्चर। ठीक, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दूर दृष्टि के लिए उत्तल और निकट के लिए उत्तल। एक तो इसको फार्मूला 2 3 3 4, 2 3 और 3 4। इसका तात्पर्य क्या है, थोड़ा देख लीजिए। दूर अगर लिखेंगे, दूर तो दूर ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद इसके लिए क्या होगा, तो दूर के लिए हमारा कौन सा लेंस होता है, उत्तल। तो ये देखें, तो ये कितने नंबर में लिखा है, 2 नंबर में, ये कितने नंबर में लिखा गया, 3 नंबर में लिखा गया। दूर के लिए उत्तल। और निकट लिखेंगे, निकट 3 अवतल। तो निकट के लिए कितना होगा, 3 के बाद 4 आता है। तो दूर के लिए हमेशा कितना होगा, दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए क्या होता है, हमारा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन अगला कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस प्रकार का लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस का, और निकट के लिए अवतल लेंस का। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध बल है। तो जो एक्शन रिएक्शन लॉ होता है वो हमेशा विपरीत प्रकार के वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर एक्शन हमारा ऐसा होगा तो रिएक्शन का क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन दोनों की दिशाएं क्या होती है, हमेशा विपरीत होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो थर्ड नियम है। अभी उसके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। ठीक, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं हम लोग। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है, तृतीय नियम। क्योंकि एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई पिंड जब विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई वायु बल नहीं कार्य करता। यह कथन किसका है, न्यूटन का। वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। और गैलीलियो का भी ये लॉ है। गैलीलियो भी ये कहता है कि हर पार्टिकल अपनी हर जो वस्तु होती है वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। लेकिन कब अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, कि जब तक उस पर कोई क्या हो, वायुबल न लगे। और इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है। और इसको प्रतिपादित सबसे पहले गैलीलियो ने किया था, लेकिन ये कथन न्यूटन का ही है। ठीक, आगे देखा जाए। न्यूक्लियन के नाम समानता किसके लिए होता है, तो न्यूक्लियन यानी कि नाभिक में पाए जाने वाले जितने भी पार्टिकल होते हैं उनको न्यूक्लियन कहते हैं। वो किससे, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं।
परिष्टान क्या होता है? एक धनावेशित कण होता है जो कि अस्थायी कण में आता है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? तो कृषि विज्ञान के साथ साथ उसकी भूमि की काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यानी कि उसमें उसकी भूमि को बारहमासी, जैसे कि 12 मास लगने वाले जो वृक्ष लगाए थे वो हमारे क्या होते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। हम एक्सो बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वाह ग्रहों, अंतरिक्ष में जो जीवन होते हैं उनका अध्ययन करते हैं हम। मोनाजाइट किसका होता है? थोरियम का होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का क्या होता है? प्रमुख है, इसके मुख्य है, इसको में एक होता है। कार्लाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का। ठीक, अगला देखा जाए। लहसुन में अभिलाक्षणिक गंध का कारण होता है सल्फर यौगिक। ठीक, जल में आसानी से घुल जाता है, नाइट्रोजन ऑप्शन में दिया हुआ। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? मंद काम करता है। जब न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया होती है, उसमें भारी जल क्या होता है? मंद काम करता है। ग्रेफाइट की क्षण भी क्या करते हैं? वो भी मंद का काम करती है। तो उसमें भारी जल भी आता है, और जिसको हम लोग D2O कहते हैं, और ग्रेफाइट की जो छड़ होती है वो भी क्या होता है? मंद का कार्य करता है। निम्न में से कोलाइडी नहीं है। रक्त क्या है? कोलाइडी नहीं है, एक संयोजिक उत्तक होता है। ठीक, पनीर निम्न से किसका उदाहरण है? तो पनीर क्या जेल का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि देखेंगे तो जेल होता है, जेली होता है, उसके बाद वास्तविक विलय होता है, उसके बाद निलंबन होता है। ये सब कणों के आधार पर, यानी कणों के आकार के हिसाब से होता है। तो वैसे भी पनीर हमारा क्या होता है? जेली होता है। माचिस की तिल्ली में एक सिरे पे मसाला का प्रयोग करते हैं, ये क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस और गंधक मिलाया जाता है। ठीक, निम्न में से कौन से एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रक्रिया नहीं करता वो होता है आयोडीन। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व होता है? सीसा। सीसा क्या होता है? अस्थायी होता है, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो क्या होता है? वो अस्थायी तत्वों में आते जाते हैं। वो उसके बाद रेडियोएक्टिव होना स्टार्ट करते हैं, और रेडियोएक्टिव का जो सबसे निम्नतम पार्टिकल होता है वो हमारे क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? सीसा होता है, लेड होता है, Pb। उसके ऊपर जब जाएंगे तो क्या होता है? उनके जो N/P यानी कि नाभिक में जो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का जो अनुपात होता है वो एक से क्या होना होगा? एक, या फिर एक से 1.5 से अगर अधिक होना स्टार्ट हो गया तो हमारे क्या हो जाएगा? अस्थायी नाभिक में आते हैं। तो सबसे अस्थायी नाभिक किसका होता है? शीशा का। उसके बाद तो निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? सोडियम, क्योंकि जल में तैरता है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी जाती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित? चेचक से। मानव के गुर्दे का रोग किससे प्रदूषण से होता है? कैडमियम। BCG का टीका निम्न से किसको बीमारी से लगाया जाता है? तो जो BCG का जो टीका होता है वो TB यानी कि क्षय रोग जो जिसको बोलते हैं उसके लिए क्या होता है? उसको लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होती है? जल। पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्तियों की निजी सतह होती है, जैसे स्टोमेटा यानी कि जो छिद्र होते हैं इसको स्टोमेटा बोलते हैं हम लोग। वो हमारा क्या होता है? वो श्वसन का कार्य करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। वो आगे देखा जाए तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिट्रीन का, यानी कि C2H2 एसिट्रीन इसको बोलते हैं। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसको हम एथाइन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, यानी कि जो जब उसको काटेंगे तो उसमें कई वलय होते हैं, तो वही वलयों की संख्या काउंट करके हम लोग उसकी वृक्षों का आयु का निर्धारण करते हैं हम लोग। नेत्रदान में कौन सा भाग रह जाता है? कार्निया होता है। ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट कर रहे हैं। कार्निया होता है, रेटिना नहीं होता, कार्निया होता है। ठीक, आगे यहाँ कार्निया कर लीजिएगा। साधारण मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46, यानी कि कहीं 23 पेयर भी लिख देते हैं। 23 पेयर यानी 23 × 2 कर देंगे तो कितना? 86 हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी, उसको हम लोग फीमर के नाम से हम लोग जानते हैं। और सबसे छोटी पूछ जाएगा तो सबसे छोटी कान कर्ण की हड्डी होती है, उसको हम लोग स्टेप्स के नाम से जानते हैं हम लोग। स्टेपिस भी कहीं कहीं लिख देता है। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। ठीक, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सच है? शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, यानी कि शिशु का जो पालन पोषण या फिर जो भी होता है वो किसके अंदर होता है? परखनली के अंदर ही होता है। ठीक, मानव शरीर के पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। किस द्रव के एकत्र होने से मांसपेशियों में थकान अनुभव होती है? लैक्टिक अम्ल। स्तनधारियों में लाल रक्त रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। यानी कि जो जैसे आप लोग देखे होंगे कि मान ली हड्डी हुआ, ये हड्डी हो गई, इसके बीच में थोड़ा सा गैपिंग होता है। ठीक, इसमें अस्थि मज्जा भरा होता है, इसी में क्या होता है? RBC का निर्माण होता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत में काम करता है? अपकेंद्रण, यानी कि अभिकेंद्र बोलते हैं, अपकेंद्र बोलता है, ये काम करता है। मथनी जो होता है जिसे दूध से क्रीम अलग करते हैं वो भी अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करता है। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक का प्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्साहन दुर्मिति में।
द्रव की बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। इसी कारण क्या होता है, द्रव की बूंद हमेशा क्या होता है, गोलाकार रूप से गिरती है पृष्ठ तनाव के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है संवेग, यानी कि इसको P बराबर m/v, यानी कि बल गुणे वेग के बराबर होता है, सॉरी द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की तरफ आएगा तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जितना नीचे होगा उसका P बराबर HDG, यानी जितना नीचे होगा उसमें उसका क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा के कारण उसका क्या होगा, तनाव उसको दब चुका होगा। और जैसे जैसे ऊपर आएगा उसका प्रेशर कम होता जाएगा और उसका क्या होगा, आकार बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। दाब जितना कम होगा उतना उसका आकार बढ़ता जाएगा और ऊपर आते आते फूट जाता है वो। अल्फा कण 2 धर्मेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो अल्फा कण का देखा जाए 2 धर्मेश होते हैं, इसका द्रव्यमान किसके, अल्फा कण 2 धर्मेश होता है, यानी कि ये हीलियम का नाभिक होता है। तो He पे 2 धनायन होगा, इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो बचा कितना, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच जाएंगे। और ये होता है हमारा 2He4 होता है 4, यानी कि ये 4 AMU के बराबर होता है, यानी कि 4 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। और एक AMU जो होता है 1.6 × 10⁻24 किलोग्राम के बराबर होता है, 24 ग्राम 28 किलोग्राम। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। हीलियम के एक परमाणु, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान है हीलियम के एक परमाणु के बराबर। निम्न तापी इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। निर्वात दर प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, निम्न से सदिश राशि होती है, वेग है। एक परिशुद्ध क्षण 3 बजे समय दर्शाता है और घड़ी की सुई के 135 रन घूमने के बाद उसका समय कितना होगा। ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, हटा देते हैं। एक खगोल दूरी मात्रक औसत दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर होती है, तो वो लगभग 1.49 × 10 कितने के आसपास होती है, जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.49 × 10⁻11 मीटर क्या होती है, बराबर होती है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुओं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, आर्यभट्ट ने पहले बता दिया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रैखिक संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। साइकिल चलाने को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो जड़त्व होता है, चालक जो होता है वो विराम की जरूरतों को क्या बोलते हैं, चालक भी विराम की जरूरत अधिक होता है, उसको विराम की जरूरत को गति के रूप में कन्वर्ट करने के लिए उस पर स्टार्टिंग में अधिक बल लगाना होता है, फिर जब गति में आ जाती है तो उस पर उसके बाद कम बल भी लगा उसको मोशन में लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेवेनरस ने किया था। पृथ्वी विज्ञान के जनक क्या था, थियोफ्रेस्टस है। आगे चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, हिपोक्रेटस। फूलों के अध्ययन क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहलाते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं, कार्ल वान लिनियस। वर्गीकरण का आधारित इकाई है स्पेसीज। जीवाणुओं की खोज प्रथम किसने की थी, तो लीवेनहॉक। वनस्पति केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, जीवाणुओं में। भोजन की विशेषता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रिडियम और बेटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है, फली, यानी कि जितने भी दलहनी फसल होते हैं वो क्या होते हैं, काम होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अरहर की ये सब फसल हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग खेतों में बुआई करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा प्रकट होती है, कुष्ठ रोग। सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ की शीतलीकरण के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको निष्क्रिय करना। आगे दूध से दही के रूप में जमने का कारण होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती है वो काम करती है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्टिकोल्स बोलते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके भी कारण होते हैं, कवक होते हैं। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना था, कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। लाइकेन सूचक होते हैं वायु और प्रदूषण के। जड़ों स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स में। निम्नलिखित में एक जीवित जीवाश्म है साइकस।
श्वसन मूल किस पौधों में श्वसन मूल किस पौधों में पाई जाती है? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ नहीं है? आलू। आलू क्या होता है? तना होता है। स्तंभ मूल अपस्तरिक जड़ें होते हैं। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। अगला क्वेश्चन देखिए तो, हाँ, गाजर एक प्रकार का क्या होता है? जड़ होती है। हल्दी का जो खाने योग्य भाग होता है क्या? तो प्रकंद होता है। हल्दी, शलजम, वो अदरक, ये सब क्या होता है? प्रकंद होते हैं, स्कंद होते हैं। प्याज किसका परिवर्ती रूप होता है? तने का। घरों में विद्युत जो होती है 220 वोल्ट होती है, और 220 वोल्ट क्या होता है? वो औसत वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। शरीर रचना किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? क्रस्टेशियंस। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहनी फसल, यानी कि चना, अरहर, जितने भी दलहनी फसल होते हैं, दलहनी फसल यानी कि जिससे दाल प्राप्त हो सके, उनमें होती है। विद्युत परिस्थितिकी में फ्यूज का क्या कार्य है? विद्युत परिपथ को रक्षा करना, यानी विद्युत उसमें विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, या फिर जो विद्युत की सप्लाई उसको काटना होता है। प्रस्रवित तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। यानी श्रव्य जो तरंगें होती है 3 टाइप की होती है, श्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें, प्रस्रवित तरंगें। इस चर्चा हम लोग करेंगे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर होती है। प्रस्रवित तरंगों का आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से अधिक होती है। आवृत्ति इकाई होती है, आवृत्ति की क्या इकाई होती है? तो हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योतिफ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो गुब्बारा क्या होगा? फट जाएगा। फटने का कारण क्यों? वहाँ वायुमंडल नहीं है तो क्या होगा? प्रेशर नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? फट जाएगा वो। एक लिफ्ट में समान वेग से ऊपर जा रहा हो, उस व्यक्ति के स्थिर भार क्या होगा? अपरिवर्तित होगा, क्योंकि जब समान वेग से जाएगा तो उसके त्वरण में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि समान वेग से क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है ना, तो v माइनस भी कर देंगे अपन इंटू टी होगा, तो ये कितना? 0 अपन समथिंग, यानी कि एक त्वरण का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। जब त्वरण का मान 0 होगा तो क्या होगा? कोई परिवर्तन होगा। अगर त्वरण में परिवर्तन होता तो परिवर्तन होता, वरना परिवर्तन नहीं होगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी तेल ऊपर चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण और कैपिलरी सिद्धांत के कारण, कैसे तत्व के कारण होती है। बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित होता है, वो तूफान को प्रदर्शित करता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे का वायुमान का ताप क्या होता है? बढ़ता है। ये तो न्यूमेरिकल्स है, इसको हम लोग आगे चर्चा हम लोग करेंगे। आगे 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग होता है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक, आगे पत्थरों से भरी नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल वही रहेगा, तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक।